नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, टॉपिक आपको पहले ही बता दिया गया था और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले एक नंबर के क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दें क्या। हाँ जी, प्रदीप सर आगे यहां पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक बार कमेंट कर दें, क्लास को स्टार्ट कर दें। क्या वीडियो चल नहीं रही है? यहां पर मुझे कुछ लग रहा है नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है। एक बार कमेंट करके बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा हूं मैं यहां पर। एक बार जल्दी से कमेंट कर दें, फिर सेशन को स्टार्ट कर दें। और आप सभी पढ़कर आए होंगे, एम आई राइट? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रासो काव्य। तो रासो काव्य पर जाने से पहले मुझे आप ये बता दें कि रासो जो शब्द है किस धातु के योग से बना है। देखते हैं कौन पढ़कर आया रासो काव्य। और कुछ ऐसे फैक्ट्स अभी निकल कर आएंगे जो बिल्कुल जबरदस्त और अल्टीमेट होने वाले हैं। रासो जो शब्द है किस धातु से बना है और किस प्रत्यय के योग से रासो शब्द बना है। और जल्दी से एक बार कमेंट कर दे सर नहीं पता। कमेंट कर दे एक बार। मुझे पता है आपका आंसर क्या होने वाला है। एक बार कमेंट कर दें कि सर नहीं पता, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, अगर रासो काव्य को पढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स रासो के बारे में कुछ पता होना चाहिए। बस आप पढ़ लेते हो। हाँ, वेरी गुड। यहां पर राजेश राज बिल्कुल फ्रैंकली बताया आपने। ओके, नहीं पता। एक दो और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये था पहला क्वेश्चन और कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो देख लो अब आप पढ़कर क्या आए हो। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि टॉपिक ये होगा। बताइए एक बार। वीडियो कुछ स्लो चल रही है यहां पर। आज पुष्पा शर्मा ने लिखा नहीं पता। एक दो और कमेंट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए, हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा ढूंढना है आप लोगों को। सॉरी, देखते हैं अभी कौन करता है रिप्लाई। और वीडियो कुछ रुक रुक के चल रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है सामने से। क्या हो गया? हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो सकता है, लेकिन कमेंट करिए। वीडियो कंटिन्यू है यहां से। भाई पता है या नहीं पता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रासो जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। पहली बात नोट डाउन कर ले। सेकेंड थिंग, अभी आंसर तो दे यहां पर। पका पकाया लेते हो प्रदीप सर से, काफी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। बताओ तो सही आगे। कमेंट नहीं आ रहे आपके, क्या हो गया है? सभी की वीडियो तो चल रही है। अरे भाई कमेंट करिए। कमेंट नहीं आ रहे क्या? क्या हो गया है? अब जब तक कमेंट नहीं आएंगे तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा? एक बार बताइए कि वीडियो चल रही है। अगर बस आपका आंसर मिल गया तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। हाँ जी। राज धातु ना जी ना, चल रही है। ठीक है, देखिए अब रासो जो शब्द है संस्कृत की रास री धातु से बना है। रास री धातु से लिख ले एक बार, लिख ले यहां पर आंसर लिख देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, पहले में अटक के पढ़कर नहीं आए। रास री धातु के योग से बना है, जमा किस प्रत्यय के योग से बना है? अगला क्वेश्चन, भाई जो रास जो शब्द है किस प्रत्यय के योग से बना है? कमेंट करिए। और जितने जल्दी आप कमेंट करेंगे सामने दिखाई देगा यहां पर। बताइए, इधर आगे कमेंट करिए जल्दी से। और डिंपल मैम ये भी बताइए किस प्रत्यय के योग से जो रासो शब्द बना है, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ना है। लगातार आप कमेंट करेंगे। आज आपके पास बुक नहीं है खतरनाक वाली? कोई नहीं, आज खतरनाक चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। देखिए, जो रासो जो शब्द है संस्कृत की रास धातु से बना है, जमा भावार्थे। लिख लो, पहली बार देख रहे होगे आप ये नाम, भावार्थे घ प्रत्यय के योग से क्या बना है? रासो शब्द। और यहां पर रासरी शब्द का अर्थ है गर्जन करना। एग्जामिनर पूछ सकता है, और मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो पक्का आपसे पूछेगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? गर्जना करना या गर्जन करना।
गर्जन करना कर ले फिलहाल तो। ये था जी पहला क्वेश्चन। अभी पहले चेक तो कर लूं कि आपने क्या पढ़ा है। अब जल्दी से मुझे ये बता दो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? कमेंट तो कर दो, एक बार चेक तो कर लो नॉलेज किसने लिखे, कमेंट करिए। कौन पहले करता है चेक कर रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1-2 मिनट पहले तो चेक करने में ली जाएगी, टॉपिक बताने के बाद आपका ये हाल है। भाई जल्दी से बताइए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, पहले तो ये बताइए मुझे। चंद्र बरदाई, वेरी गुड ब्रांस। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। पायल कुकरेजा, बड़ा सही आंसर दिया आपने। अब मुझे ये बता दो, इसके अंदर कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन ये था प्रमोद चौधरी, आंसर दीजिए। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया है? क्वेश्चन तो ये है भाई, और क्वेश्चन अभी देखते जाओ क्या क्या आने वाले हैं। ये तो अभी चेक कर रहा हूं कि आप, वेरी गुड 68, अरे वेरी गुड, यहां पर आग लगा दिया आप सभी ने। क्वेश्चन ये नहीं था। अब मुझे ये बताइए, ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो में 72 छंदों को माना है? कि इसमें तो 72 छंद है। और आंसर दे दे सर नहीं पता, आंसर आएगा आगे से। सर ये क्वेश्चन कैसा पूछ लिया आपने? हाँ जी आंसर दो, मैंने कहा था पढ़कर आना। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पहले में 0, अब दूसरे में देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, तो डॉक्टर राम किशोर शर्मा, लिख ले पायल कुकरेजा, मुना फुलाए। डॉक्टर राम किशोर शर्मा के अकॉर्डिंग 72 छंदों का प्रयोग हुआ है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। यह था दूसरा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आप सभी से, ज्योति मैम, भाई ये जो 68 जो छंद आप लिख रहे हो बार बार, 68 यहां पर हंगामा मचा रखा आप लोगों ने, तो मुझे ये भी बता दो लगे हाथों, ये जो 68 छंद हम क्यों मानते हैं? किसने कहा कि तब से हम मानने लगे? क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथ के साथ। और अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर चलेगी, ये ट्रेलर जरूरी होता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले ही कहा था रेडी होकर आना। तो 68 जो 68 आपने आंसर दिया, ये किसने माना है? तभी तो हम मानते हैं, ऐसे ही थोड़ी मानते हैं। बताइए जल्दी से आंसर। ये भी 90%, 90% चांस है आप कहोगे सर नहीं पता। आगे पीछे, जय माता दी पायल कुकरेजा, बताइए आगे जल्दी से, कमेंट थोड़ा फास्ट करिए। और वेरी गुड डिंपल मैम, आप तो पढ़कर आए हो आज, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था तभी से हम मानने लगे थे। डॉक्टर नगेंद्र 68 कैसा लगा क्वेश्चन? वीडियो को लाइक नहीं करना है, पर प्रदीप सर से मेहनत कराओ, पका पकाया लो, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, लाइक कर दो। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अब चलते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में। तो किस किस को क्वेश्चन में मजा आया? 3 चीजें आपको मिल गई घर बैठे, बहुत सारी चीजें अभी फिलहाल लेने वाले बने, कर दिया, थैंक यू कहने के बाद किया है पायल कुकरेजा ने। अब चलते थोड़ा सा और आगे। देखिए अभी नॉर्मल चीजें आप पढ़कर आए हो, मुझे पता है आपने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है अर्ध प्रमाणिक, फलाना धकड़ा, आपने पढ़ा है रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फलाना धकड़ा। वो सब नहीं करने वाला डिस्कस, ना जी ना, करेंगे उसको शॉर्ट में करेंगे। लेकिन जो आप नहीं करते हो, मीन्स जो नहीं पढ़े, वो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, मजा आ गया। अब चलते थोड़ा सा और आगे, मजे को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब जी चंद्रबरदाई का नाम सुना है? पृथ्वीराज रासो लिखी, तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो में उसके पिता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करो सर नहीं पता। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वीराज रासो में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएंगे भाई साहब, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से। तो चंद्रबरदाई के पिता का नाम क्या है बताइए। कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, यही पेपर में आने वाला है आपकी बार। ये आ चुका जो सामने देख रहे हो या डिस्कस किया है या पढ़कर आए भाई साहब, वो पुराना हो चुका है। बताइए जल्दी से कमेंट करिए, चंद्रबरदाई के पिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, सभी को पता है।
और बाल सखा परामर्श दाता भी थे बचपन से ही। और दूसरा कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं भी बता रहा हूं। और जो सूरदास थे, चंद्रबरदाई, खुद को चंद्रबरदाई का वंशज मानते थे। इतना डीप नहीं है तो डीप लेकर जा रहा हूं, तो कमेंट करने में कहीं डीप जाना पड़ता है आपको। लिखो सर नहीं आता, तो मैं बता रहा हूं। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने लेक्चर को, कहां कुछ बोला है मैंने। मैं तो खड़े खड़े चेक कर रहा हूं आपको। और मैंने कहा था पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़कर आए थे। तो उसके पिता का नाम क्या था, लिख लो, मल। क्या नाम था? कैसा लगा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन घर बैठे मिल गया आपको, पका पकाया। अब फिर उसके बाद देखिए, जो चंद्रबरदाई था उसकी कितनी पत्नियां थी। और या फिर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठाएगा कि चंद्रबरदाई के कितने विवाह हुए थे। आंसर दीजिए फटाफट। कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए थोड़ा स्पीड में अगर कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी बताऊंगा। कमेंट जब लेट आते तो मैं भी यहां पर पॉज ले लेता हूं। तो प्लीज बताइए, चंद्रबरदाई के कितने विवाह हुए थे? और अभी तो बेसिक पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया प्रदीप सर। मजा नहीं आ रहा है क्या? अरे आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। थैंक यू सुषमा मैम। हाँ जी, ये तो पढ़ा है सूरदास, जो पता है वो मैं बोलता रहूंगा, जो नहीं पता है उस पर रोके रखूंगा आपको। हाँ जी, डिंपल मैम ने लिखा नहीं पता। कैसा लग रहा है? तो अब फील हुआ कि आप पढ़कर नहीं आए, और वो भी कहने के बावजूद। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद नहीं पढ़ पाया कहने के बाद, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आ गया पढ़ाने के लिए। मैंने भी नहीं पढ़ा, जो पहले का पढ़ा हुआ था वही स्टोरेज है। अब देखिए जी, 2 विवाह हुए थे, लिख लें कितने? 2। 2 इनकी 2 पत्नियां थी, 2 विवाह हुए थे। तो पेपर में आएगा चंद्रबरदाई की पत्नियों के नाम क्या हैं? शशि अदाना, बताइए इनकी पत्नियों के नाम क्या थे? पेपर में आएगा भाई साहब। वेरी गुड शशि अदाना, आई लाइक इट। कमला और गौरी। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। और एक बार बिल्कुल वेरी गुड, शशि अदाना पढ़कर आइए, लग रहा है मुझे। वेरी गुड। और ये बताइए, जो कमला और गौरी में से तो ये किसके ऊपर ज्यादा अनुरुक्त थे? मतलब किसके ऊपर ये ज्यादा, किससे ज्यादा प्रभावित थे, कमला से या गौरी से? ये पेपर में पूछा जाएगा। क्योंकि वो जो रचनाएं करते थे, इनमें से एक पत्नी ऐसी थी उनकी जो क्या करती थी, जो इनको मोटिवेट करती थी रचनाएं लिखने के लिए। कौन थी वो? ये शशि अधाना के पास ही आंसर है। खड़े खड़े बता रहा हूं मैं यहां पर शशि अधाना के पास आंसर है। क्योंकि आप मेरे से भले ही दूर हो, लेकिन मुझे पता है आप इसका आंसर दोगे। डाम श्योर, ये भी एक्सपीरियंस। देखिए यहां पर आ रहा है गौरी। गौरी गौरी होगी, कमला और गौरी 2 थी। गौरी पर ज्यादा अनुरूप थे, वो मोटिवेट करती थी। अब फिर एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, ये जो कमला और गौरी थी, इनके कुल कितने पुत्र हुए? शशि अदाना, अब मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि लग रहा है कि आंसर आप ही देंगे। बताइए इनके कुल पुत्र कितने हुए? शशि अदाना, शशि मैम, आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए कितने पुत्र थे? हाँ जी, वेरी गुड, 4 पुत्र। आग लगा देते हो कहीं भी 4। हाँ, अभी देखते हैं शशि अदाना मैम आप कहां गायब हो गए हो, जल्दी से बताइए। इनके टोटल एक बार देखिए, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा। 4 हुए थे, हाँ बस 4 हुए थे। वेरी गुड शशि अदाना, 10 पुत्र हुए थे, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, आपने देखा होगा यहां पर, ध्यान से देखिए कि 10 पुत्र हुए, लेकिन भाई जो पृथ्वीराज रासो है पूरा जलन नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि जो जलन था काफी टैलेंटेड था 10 पुत्रों में से, इसलिए जलहन ने पूरा किया। लेकिन यहां पर भी एक टेक्निकल पॉइंट है कि जलहन ने पूरा किया, जलहन ने पूरा किया, लेकिन कैसे पूरा किया? जो चंद्रबरदाई थे गजनी चले गए थे राजकाज संभालने, और अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ को अपने बेटे को दे गए, किसको? जलन को, और पूरा कर दिया। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, क्या उत्तरार्ध भाग को पूरा किसने किया? देन योर आंसर विल बी चंद्रबरदाई।
और पूर्वार्ध भाग को किसने पूरा किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पता है मुझे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, चलें थोड़ा सा और आगे। अब देखिए चंद्रबरदाई को पहले यहां पर मैं टिक कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बात ही करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सब आपको पता है। तो एग्री हो मेरी बात से? जितना हो सकता है इसको हम कवर कर लेते हैं। भाई चंद्रबरदाई का प्रिय छंद क्या था? बता दो, एक बार कमेंट कर दो। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद क्या था? सॉरी, याद कर रहा है कोई, लग रहा है मुझे भी और बैठे बैठे साहित्य को भी। थैंक यू। इनका प्रिय छंद क्या था बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। छप्पे। लेकिन प्रमोद चौधरी क्वेश्चन ये है कि इन्हें छप्पे, इनका प्रिय छंद छप्पे था, किन्होंने कहा? क्वेश्चन ये है भाई साहब, अब आंसर दीजिए। हाँ जी अनुराधा मैम, हो गया। गोलगप्पे मत खिलाओ, छप्पा छप्पा मत करो, नहीं तो प्रदीप सर चप्पा चप्पा छान मारेंगे। तो मुझे बताइए यहां पर किन्होंने कहा था कि छप्पे के, इनका छप्पे छंद क्या है, प्रिय छंद है? आंसर देखते कौन पहले देता है। राम किशोर शर्मा, जय माता दी। कहीं भी फिट कर दो किसी को भी। अभी देख चेक करते हैं, चेक करते हैं। हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, अरे वेरी गुड, क्या बात है। चलो एटलीस्ट आंसर तो दिया। आंसर चाहिए। क्वेश्चन कैसा है पहले सोचिए, ये बेसिक चीज है, सभी को याद हो चुकी है, अब हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है भाई साहब। आंसर, हाँ नगेंद्र, किसी का भी अभी तक सही नहीं पहुंचा है और कोई ट्राई करना चाहता है जल्दी से थोड़ा फटाफट। हाँ नागेंद्र लिख दो यहां पर। और आंसर ऐसा है किसी के पास वो नाम है ही नहीं। आंसर ऐसा है कि किसी के पास वो नाम, हाँ ये बस। मेरी साउंड कम हो गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता क्या? मेरी साउंड कम हो गई है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं, मैं साउंड कम कर ही नहीं सकता हूं। और यहां पर राकेश हुड्डा थोड़ा ध्यान से सुनिए, राम नरेश त्रिपाठी ने कहा था कि छप्पे छंद इनका प्रिय छंद था। कैसा लगा क्वेश्चन? राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, कैसा लगा क्वेश्चन आंसर? अब चलते थोड़ा सा और आगे। फिर देखिए कुछ रचनाकारों ने इनको छप्पे का क्या कहा था? राजा कहा था। ये छप्पे के राजकुमार थे, किन्होंने कहा था? आंसर दीजिए ज्योति जल्दी से फटाफट, और वीडियो को लाइक करते रहिए साथ के साथ, लाइक करते रहिए साथ के साथ, लिखते रहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां खड़े खड़े क्वेश्चन में ही सेशन चला जाने वाला है। हाँ किसने कहा था? आंसर दीजिए। छप्पे का बादशाह कह लो, राजकुमार कह लो, एक ही बात है, किंग कह लो। कुसुम चौधरी ने लिखा 9। क्या लिख रहे हो मैम? आंसर नहीं पता या क्या नहीं पता? एक बार प्लीज थोड़ा सा स्पीडली आंसर दीजिए, फिर सेशन को वाइंड अप करना है। फिर एक बेसिक चीज लेते हैं, मैं यहां पर स्किप कर देता हूं जो भी एक्स्ट्रा है। एक्चुअली मेरे पास तो 50 क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, 50 के 50, लेकिन अभी उसको शेयर करूंगा तो ये चला जाएगा। पहले आंसर देते फिर आगे बढ़ाते हैं सेशन को। जो आपके पास नहीं है वो पहुंचाते हैं। बताइए एक बार, कमेंट करिए। चंद्र प्रकाश नहीं डियर, अरे आगे तो बोलो, पता नहीं क्या कैसे चल रही है वीडियो। कुसुम चौधरी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। कुसुम चौधरी कहां से हो मैम? मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, बस आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था? देखिए शिव सिंह सेगर का नाम सुना है? आपकी किताब में मुझे अच्छे से पता है, जो आप पढ़ते हो, जो मटेरियल आपके पास है, मुझे पता है आपकी दौड़ कहां तक हो सकती है। लेकिन पढ़ा होगा ना शिव सिंह सेगर? पढ़ा था, पढ़ा होगा ना? पढ़ लेना एक बार, देखा होगा दाएं बाएं। अब दूसरा, यहां पर एक और चीज आपको देखनी है। ये तो नॉर्मली सभी को पता है शिव सिंह सेगर, लेकिन शिव सिंह सेगर के अलावा भी एक भाई साहब ने कहा था कि छप्पे छंद के बादशाह हैं, इनका प्रिय छंद तो था ही। और यहां पर एक आंसर आ रहा है
मिसर बंधुओं ने रोहतक की साइड से ये आंसर आ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर नामवर सिंह। कैसा लगा क्वेश्चन? दो चीजें बता रहा हूं एक्स्ट्रा आपके बिना पूछे। देखिए मैं चाहता तो नॉर्मली आपको पढ़ाकर जय माता दी आज मैंने अच्छा बताया, नो, लेकिन मैं आपको वहां तक ले जा रहा हूं कि बेटा ये भी पढ़ना है, यहां तक कवर करना है। बच्चे आगे निकल चुके हैं, एक बार कमेंट करिए फिर आगे चलते हैं। इसको इतना ही करते, नहीं तो आप कहोगे सर कहां से क्या आ रहा है। अब चले आगे, एक बार कमेंट करिए, अब आगे चलते हैं। देखिए भाई रासो शब्द की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रासो शब्द कैसे बना। अब हम बात करेंगे इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। रसायन से बात की जाए तो पायल कुकरेजा, जो आंसर बार बार देती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सभी को पता है। और रासक की बात की जाए तो किस किसने कहा बताइए एक बार, इंपॉर्टेंट है। रहस्य राजसूय किसने कहा? गारसदा तासी। और राजयश किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्य किसने कहा? कवि श्यामल दास। और किसने कहा? ये सब आपके पास नोटबुक में है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। एम आई राइट? मुझे पता है कि आप पढ़कर आए हो, ये चीजें आपने पढ़ी थी, लेकिन आपने पढ़ा क्या नहीं था। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये भी आपने पढ़ा। रासक, रासक किसने कहा? रसायन किसने कहा? ये आपके पास है, एक बार कमेंट करके बता तो दो सर आप सही कह रहे हो। देखिए मैं भले ही दूर हूं आपसे, लेकिन मुझे पता है कि आपने इतना पढ़ा होगा या इतना पढ़ा होगा। एक आपका आंसर, एक आपका कमेंट ही मुझे बता देता है कि आपने किस लेवल का पढ़ा था और किसका नहीं, दूर से ही। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या है। प्रमोद चौधरी यूपी वाले भाई साहब, क्वेश्चन ये है, ये देखिए एक नई चीज, और कमेंट करके बताइए कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजा देश से किसने मानी है। क्वेश्चन ये है भाई साहब, क्वेश्चन ये है, ये सबके पास है। रहस्य, राजसूय, राजयश, पुराना हो चुका है जमाना, अब आ गया राजा देश का जमाना। बताइए जल्दी से कमेंट करके, यस और नो, पता है या नहीं। और ये पेपर में आ सकता है, ये पुराना हो चुका है। जल्दी से फिर स्पीड पकड़नी है मुझे, काफी सारे फैक्ट्स है जो आप तक पहुंचाने हैं। और सेशन रखेंगे 30 से 35 मिनट, और कल इसको कंटिन्यू। वैसे मैं चाह रहा हूं कि आज ही से वाइंड अप करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा रिप्लाई फास्ट करें कि हाँ सर आपकी बात पहुंच पा रही है। भाई आता है तो बताइए, नहीं आता है तो बताइए, अरे कमेंट तो कर दो। नहीं पता, नहीं पता। क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन आपके लिए है खास। संध्या मैडम कैसे हो? कंझावला वाली मैडम, रामा विहार, प्रमोद चौधरी, यही देने के लिए मैं आपके पास आता हूं कि भाई साहब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। तो ये कहा था हमारे ग्रियर्सन भाई साहब ने, आपके पास नहीं है। हाँ जी डिंपल मैम पता है मुझे, लिख ले ग्रियर्सन। कैसा लगा क्वेश्चन? एज ए ब्लेसिंग कुछ लिखिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी तो काफी कुछ स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि आपके मुंह लटक गए थे। डराना नहीं है आपको, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। नहीं आंदा सानू, सिखा देंगे सानू, ठीक है। जो भी साथी बखतनार सेशन विच आ जाते हैं, क्या सही बोला मैंने? पायल कुकरेजा। अब देखिए यहां पर ग्रेडसन हो गया, उसके बाद अब देखिए जी खुमान रासो किसने लिखा, कमेंट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो टेक्निकल पॉइंट है वही शेयर करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। खुमान रासो किसने लिखा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो में से आएंगे। जल्दी से कमेंट कर दें, खुमान रासो किसने लिखा? वेरी गुड, किसने लिखा? जलपति विजय। अरे प्रमोद चौधरी थोड़ा जल्द से बाहर आइए। खुमान रासो किसने लिखा? दलपति। खुम्बी दलदल में होती है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो खास होगा वही मैं बताऊंगा आपको। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो खुमान रासो है, इसकी प्रतिलिपि कौन से संग्रहालय में रखी हुई है? हस्तलिखित प्रतिलिपि। आंसर ये है, आंसर नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये है। ये नॉर्मली सभी को पता है, मुझे पता है आपको याद हो गया होगा। अगर आप देखकर भी रिप्लाई कर रहे होंगे नो प्रॉब्लम। देखने से, लिखने से, बोलने से, सुनने से भाई साहब याद होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बताइए इसकी जो हस्तलिखित प्रतिलिपि है कहां है? वेरी गुड, पूना में। बताया था मैंने ऑफलाइन क्लास में भी। ये आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो किसने लिखा? बीसल देव रासो किसने लिखा? जल्दी से 5 मिनट के अंदर इनको वाइंड अप करना है, फिर यहां पहुंचना है, फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। बीसल देव रासो किसने लिखा?
बीसल देव रासो पूना वाला बिल्कुल सही है, पूना से आगे बढ़िए। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा? एक का रिप्लाई मिलते ही आगे बढ़े। नरपति नाले, वेरी गुड। ये कितने खंडों में है? ये पेपर में आएगा। बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? बताइए जल्दी से, कितने खंडों में विभक्त है? हाँ, 12। अरे मैडम चश्मा लगा लो। 4 खंडों में विभक्त है। वेरी गुड पायल कुकरेजा। क्वेश्चन ये नहीं था। अब पेपर में यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि आलय खंड का हिंदी में सर्वप्रथम वर्णन कहां मिलता है? कमेंट कर दें एक बार, कहां मिलता है? कहां मिलता है? कमेंट करें, कमेंट कर दे भाई, कहां मिलता है? अरे पूना से बाहर चलो राकेश हुड्डा, कहां मिलता है? बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पे पहुंच गए। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने कि आलय खंड का पहली बार वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आप मुझे जगह बता रहे, बैसवाड़ा, बैसवाड़ा नहीं चाहिए मुझे। आप कहां बिहार और यूपी में लेकर जा रहे हो प्रदीप सर को, जहां पर इसको लौठर भी नाम दिया जाता है। एक नई चीज बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन मेरा सुनिए कि आलय खंड का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में हुआ? जल्दी से रिप्लाई करिए, काफी कुछ है मैं बताना चाहता हूं, प्लीज कोऑपरेट करिए। सॉरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कमाल कर दिया बच्चों, आपने कमाल कर दिया, पढ़कर बिल्कुल नहीं आए। राउस मैडम गुरुग्राम वाली, तुक्के मार रहे हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो आप। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। कोई है आंसर देने वाला? गुस्सा दिला दिया। अरे परमाल खंड को आलय खंड कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आल और उदल की वीरता का वर्णन कहां से कहां पहुंच रहे हो आप? दिनेश गर्ग परमाल रासो कैसे हो सकता है? क्या पढ़कर आए हो आप? बिल्कुल नहीं पढ़कर आए। बीसल देव रासो में पहली बार आलय खंड का वर्णन मिलता है, कितनी बार बताया मैंने? एक बेसिक क्वेश्चन में आप दिमाग घुमा रहे हो, मेरा भी और अपना भी, गुस्सा दिला रहे हो। अरे बीसल देव रासो में मिलता है पहली बार वर्णन, वो एक अलग ग्रंथ है जिसका नाम आलय खंड है। कहां दिमाग चल रहा है आप लोगों का? इट्स नॉट गुड। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछूं, यहीं पर अटक गए आप। अरे अनुराधा मैम, सुनिए भाई सुनिए, पहले रिलैक्स हो जाओ, ऐसे करो कुछ पानी पी लो। तो पायल ने बताया था, आप क्या बताओगे? मैं पूछूं व्हाट्स योर फादर नेम, आप कहोगे पायल ने जो बताया था वही। मैंने कोई मना नहीं किया, मैं मुझे दिखेगा तभी तो बोलूंगा मैं। देखिए इधर, बीसल देव रासो में मिलता है आलय खंड का सर्वप्रथम वर्णन। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये आलय खंड का वर्णन मिलता है उसका पहले मास का नाम क्या है? क्वेश्चन ये है, जवाब दीजिए, पढ़कर आए हो तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, जो आलय खंड का वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है, नरपति नाले की जो रचना है 1212 विक्रमी संवत में जो लिखी गई थी उसमें, हाँ, ये आषाढ़ को मार दो गोली। बिल्कुल दिमाग टेढ़ा हो गया आप लोगों को। कहीं पढ़ा है? कहीं पढ़ा है? फिर कैसे लिख रहे हो आप? संध्या बताओ, पढ़ा है या ऐसे लिख रहे हो? कमाल कर रहे हो यार, आज तो मजा आ गया सेशन में। ओ माय गॉड, लिख लो भाई लिख लो, मैं ही बता देता हूं, पसीने आ गए मुझे, पंखा चलाऊंगा तो आवाज कम आएगी और मुझे लग रहा है कार्तिक मास का है। आषाढ़ आषाढ़ आषाढ़, लिख लो लिख लो, कार्तिक मास का है। कैसी नई नई चीजें आप नहीं पढ़ते हो, और तुक्का भी अच्छे वाला मार रहे हो। आषाढ़, सारे लिख रहे हैं आषाढ़, और ऐसी बाढ़ ला दी कि मुझे भी लग रहा था आषाढ़ बोल दूं मैं भी, लेकिन आंसर क्या है? कार्तिक मास। कहां है आषाढ़ मास?
पहले मास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब देखिए परमाणु रासों की अगर बात करें, अब देखिए बीसल देव रासो हो चुका है। अब परमाणु रासों की अगर बात की जाए, ध्यान से देखना भाई साहब, जो परमाणु रासो है आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकगीत होता है जो वर्षा के समय गाया जाता है। लेकिन मुझे यह बताइए, आलय खंड का अनुवाद अंग्रेजी में सबसे पहली बार किसने किया था? क्वेश्चन ये है। आषाढ़ है, चलो चेक करेंगे, मेरे पास है तो कार्तिक है, तो अब आषाढ़ को भी देखेंगे एक बार। तो अब ये बताइए परमाल रासो जो है आलय खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किसके कहने पर किया? दो क्वेश्चन पूछ ले मैंने आपसे एक ही बार, बताइए। पढ़कर आए हो ना, आषाढ़ है, थोड़ा सा बाढ़ यहां भी लेकर आओ, चेक करेंगे, इसको भी गलत नहीं बताऊंगा मैं आपको। कार्तिक है, सॉरी ज्यादा हिक्कप आ रही है। आंसर आंसर अब कहोगे सर नहीं पता, नहीं पता ना? हाँ, शशि अदाना बिल्कुल सही लिखा आपने, वेरी गुड। कहां गायब हो आप? चार्ल्स इलियट ने किसको कहा? हाँ जी, यहां पर मुझे पता है शशि अदाना के पास आंसर है, मुझे फील हो गया यहां पर खड़े खड़े। लेकिन किसने, देखिए एक नाम आएगा, डब्ल्यू वॉटरफील्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, किसके कहने पर? इलियट के कहने पर। और अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है, जिन्होंने हिंदी में इनका अलग अलग नाम रखा। ठीक है, इलियट, लेकिन इलियट ने लिखवाया किससे था? डब्ल्यू वॉटरफील्ड, याद रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। अब देखिए फिर जी पृथ्वीराज रासो कर चुके डिस्कस। जयचंद प्रकाश किसकी रचना? कमेंट करिए जल्दी से फटाफट, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? कमेंट करिए जल्दी से, 4-5 मिनट और लेंगे जल्दी से। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? हमीर रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी है? रणमल छंद किसकी है? क्वेश्चन नंबर डाले और आंसर देते रहे, 1 मिनट के अंदर सभी आंसर चाहिए मुझे यहां पर फटाफट। जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट, वेरी गुड, केदार भट्ट पूरा नाम लिखे पायल मैडम, गलत बात, केदार भट्ट। और ये नीचे क्या आएगा नाम? मधु केदार, केदार भट्ट, मधु केदार भट्ट, ऐसा ही मधुकर, हाँ वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ना है। 1-2 मिनट और लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकले तो वो भी बताऊंगा, कुछ मैंने स्किप कर दिया क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और आपका डेटा ज्यादा लगेगा। और अमीर रासो किसके है? सारंगधर। और कहीं कहीं एक दूसरा नाम मिलता है, वो फ्रेंड कमेंट करके उसका आंसर देंगे। सारंगधर के अलावा किसका नाम मिलता है अमीर रासो में? एक और नाम आपको मिलेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूं। अमीर रासो में एक और नाम आपको मिलेगा जो अलग होगा, वो पता है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और फिर है विजयपाल रासो, नल सिंह, रणमल छंद, श्रीधर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए जी, बात करते हैं हम पृथ्वीराज रासो जो है उसको प्रामाणिक किसने माना? सबसे पहले देखिए यहां पर मैं बता दूं, नोटबुक और पेन साथ में रखें, काफी कुछ नाम। हाँ झज्जल, वेरी गुड, दिनेश गर्ग, राइट आंसर। देखिए सारंगधर के अलावा झज्जल का नाम आता है, झज्जल, झज्जल, झज्जर मत जाना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। भाई प्रामाणिक किसने माना? यहां पर कई नाम नए आएंगे, नोट डाउन कर लेना। मिस्र बंधु प्रामाणिक माना, किसको? पृथ्वीराज रासो को। कर्नल टॉड ने माना, राधा कृष्ण ने माना। और यहां पर एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, देखते कौन सबसे पहले बताएगा। पृथ्वीराज रासो के कितने छंदों का अनुवाद अंग्रेजी में कर्नल टॉड ने किया था? ये अंग्रेजी के ये पहले उद्धार करता थे, किसके? पृथ्वीराज रासो के, जिसके साथ छेड़छाड़ की थी इन्होंने। तो इन्होंने कितने पदों का अनुवाद किया था कर्नल टॉड ने? आंसर देते रहे और सुनते रहे। राधा कृष्ण के अकॉर्डिंग भी प्रामाणिक, मोतीलाल मेनारिया प्रामाणिक, श्याम सुंदर दास प्रामाणिक, कुंवर कन्हैयालू, एक नया नाम करो एंजॉय, कुंवर कन्हैयालू, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, इन्होंने प्रामाणिक माना था।
और कर्नल ये वाला आंसर कौन दे रहा है बताइए, कितने पदों की रचना की थी इन्होंने, अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब चलते थोड़ा सा और आगे, अर्ध प्रामाणिक की बात की जाए तो इसका आंसर कोई दे रहा है क्या बताइए एक बार, कर्नल टॉड वाला, कर्नल टॉड या टॉड। 5 मिनट और लेनी है मुझे क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो गया है, और आगे से क्योंकि एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में टाइम तो लगता ही है। बताइए एक बार, अरे आता है या नहीं आता है, पेपर में जरूर आएगा। अब देखिए आगे, अर्ध प्रमाणिक की बात करें, एक नया नाम, अगरचंद्र नाहटा, मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ ओझा। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा डॉक्टर दशरथ ओझा और कहीं कहीं दशरथ शर्मा, और इसमें मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है लिटिल बिट, लेकिन आप दोनों को लिख लेना, कभी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर है जी अप्रामाणिक किसने माना, शुक्ल जी ने, डॉक्टर बुलर ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुरारी दीन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कवि श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कल एक स्पेशल सेशन हम लेकर आएंगे पृथ्वीराज रासो पर ओनली, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे। काफी कुछ मैं बताना चाहता था लेकिन सेशन लंबा हो गया, तो कल पृथ्वीराज रासो को अगर आप कहेंगे तो ओनली पृथ्वीराज रासो के ऊपर एक पूरा डिस्कशन रखेंगे। 15 से 20 मिनट में इसको कवर कराऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। और ये जो सामने, प्लीज इसे उतार लें एक बार, क्योंकि लिखा हुआ था, स्क्रीनशॉट से भी आप उतार सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। और जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पृथ्वी राज रासों में से क्वेश्चन आएंगे, पूरी स्टोरी बता दूंगा मैं आपको कैसे क्या बना था। आप देखिए यहाँ पर राजसूय आप देख रहे हैं। अब ये भाई गारसादा तासी ने नाम तो दिया राजसूय, क्यों दिया, क्योंकि अगर पृथ्वीराज रासो को जब पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत एक राजसूय यज्ञ से होती है, तो इसलिए इन्होंने राजसूय नाम दिया। तो हर एक के पीछे अलग अलग है। राजा देश की बात करें गिरियर्सन की, तो राजा एक आदेश देता है, इसमें नट और नटी, ये चंद्रबरदाई और उनकी पत्नी, तो ये क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है, ये कल डिस्कस हम करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, रेवा तट, देखिए रेवा तट आएगा, बिल्कुल आएगा। रेवा तट में क्या है, उनका सेनापति होता है, किसका, पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। और वो जब जीत कर आते हैं तो उसके बारे में बताया गया है, तो सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन ना ले प्रमोद चौधरी। कल पूरे पृथ्वीराज रासो को और रेवा तट जो आप कह रहे हो डिस्कस करा देंगे। अगर आप यहाँ पर यस लिखोगे तो आज के लिए बस इतना ही था। और कुछ नया मिला तो एक बार कमेंट करके बता दें सर मजा आ गया, और वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें स्किप करनी पड़ती है टाइम को देखते हुए, क्योंकि हो सकता है आपका भी डेटा चला गया हो, ठीक है। मैं क्लास चला रहा हूं, लेकिन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मेरा मोटो नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपका टाइम तो लिया, लेकिन आपको जबरदस्त और एक्स्ट्रा चीजें दी, ताकि आप जो भी आपका ड्रीम है, नेट है तो नेट क्वालिफाई हो जाए, DSSS भी है तो वो क्रैक कर लें आप। और कल हम लेंगे पृथ्वीराज रासो को, आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़कर आऊंगा, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में सब कुछ याद करा दूंगा कि याद क्या करना है। क्योंकि मैंने जो पृथ्वीराज रासो है इसका जूस निकाल रखा है, बस आप पीने वाले बनना, पढ़कर आओगे मेहरबानी है, और नहीं भी आओगे पढ़कर तो फिर भी आपको मैं समझा दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस, दिमाग में डाल दूंगा सब कुछ, पूरा एक माहौल बनेगा कि कैसे इसको पढ़ना, क्वेश्चन कहां से आएगा। जैसे मैंने पूछा ना, क्वेश्चन ये भी आता है चंद्रबरदाई किस जाति के थे, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी कम को पता होता है। तो ये सब कुछ हम कल डिस्कस करने वाले, एक बार यस करके बता दो कल का टॉपिक कौन चाहता है। देखिए वैसे तो कल मॉक टेस्ट का टाइम था, लेकिन कल भी हम इसी को लेंगे, क्योंकि आपके नंबर मैं नहीं चाहता कटे। तो कल हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में ओनली, तो यस करके बता दे एक बार। और आज का सेशन किसको सबसे अच्छा लगा और किसको अच्छा लगा वो भी कमेंट कर दे, ऑफलाइन कमेंट कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो लगा लेना। और व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारे, साहित्य हो, IAS स्टडी प्राइम है, या फिर जो भी है, वहां पर वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा, औरों को भी पता चलेगा यहाँ पर क्या होता है।
यही चीजें आप लोगों से छुपाई जाती हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, यही चीज अगर आप कहीं भी कोचिंग लोगे आपको बड़े अच्छे से पता है, लेकिन यहां पर मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा, बस मैं आपसे एक सपोर्ट मांग रहा हूं कि भाई साहब वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ गुड डे। और प्लीज जितने भी ग्रुप हैं जहां भी ये लिंक मिले आपको, या सभी ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।